नमस्कार, परवाह देश की में हम हाजिर हैं हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से है। बात बंगाल की करेंगे, बंगाल की सियासत की करेंगे, जो एक बार फिर रक्त रंजित हुई है। 48 घंटे के दौरान बंगाल में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि हत्या जय श्री राम बोलने पर की गई। बंगाल से और भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। डायमंड हार्बर में हमले के बाद बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को Z+ बुलेट सिक्योरिटी दे दी गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली बुलाए गए 3 IPS अफसरों को भेजने से इनकार कर दिया है और 17 दिसंबर से चुनावी रैलियों का जायजा लेने उपचुनाव आयुक्त 3 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी जनवरी में बंगाल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बहादुर बनकर रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो भाड़ में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमको। जब तक डरोगे, अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी वफा करेगी मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। ममता भी कह रहे ओवैसी नहीं आना। बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। ऐसी ही तस्वीरें होंगी, ऐसी ही तकरीरें होंगी। मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी वफा करेगी मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। लेकिन ना तो हैदराबाद होगा, ना ही चार मीनार का अहाता होगा। ओवैसी बंगाल जाएंगे, जाएंगे क्या, जाने वाले हैं। भाईजान ने मीटिंग कर ली है। क्या बंगाल के मुसलमानों से वोट की सेटिंग भी कर ली है? बीजेपी वाले इनको वोट दिए तो इनको फायदा, उनको वोट दिए तो उनको फायदा। अरे तुम दो ना कर दो, मेरे को फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। यूं तो ओवैसी बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद ही बंगाल के सियासी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब सीरियस भी हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, हैदराबाद की हैं। ओवैसी ने बंगाल से आए अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, चुनाव पर तैयारियों को लेकर चर्चा की, फिर मुलाकात को लेकर ट्वीट भी किया। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जनवरी में बंगाल जा सकते हैं। बिहार की गरीब आवाम तक सीमांचल की उस जमीन पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंच चुका है। आज बड़ी उम्मीदों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात की आवाम ये देख रही है कि क्या मजलिस राजस्थान को आएगी, क्या मजलिस बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी, क्या मजलिस कर्नाटका में जाएगी। मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी वफा करेगी मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। ओवैसी लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं, हर दांव आजमा रहे हैं, क्योंकि देश की सियासत में चमकना है, राष्ट्रीय पहचान बनानी है। इसीलिए जहां जहां चुनाव है वहां वहां भाईजान की नजर है। वैसे भी ओवैसी में कौम के जज्बातों को भड़काकर सियासत में बुलंदी पर पहुंचने का पुराना हुनर है। अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो भाड़ में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती है। खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमको। जब तक डरोगे। इसी तरह ऐसी ही ओवैसी तकरीरें करते हैं। इन्हीं की बदौलत ओवैसी खानदान की 8 दशक पुरानी सियासत को हैदराबाद के दायरों से नेशनल पॉलिटिक्स में परचम लहराने का ख्वाब देखते रहे हैं। मैं किसी के माथे काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का।
जिसे महाराष्ट्र के बाद बिहार में विस्तार मिला। अब बंगाल की बारी है, इसीलिए जबरदस्त तैयारी है। बंगाल में 30% मुस्लिम हैं। ऐसे में ओवैसी जिस तरह की सियासत करते हैं, बंगाल उनके लिए बिल्कुल मुफीद है। लेकिन एक मसला है, ओवैसी मंच से उर्दू में तकरीरें करते हैं और बंगाल का मुस्लिम बांग्ला बोलता है। ऐसे में क्या भाईजान की बातों पर बंगाल का मुस्लिम भरोसा कर पाएगा? बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर कभी लेफ्ट का एक छत्र कब्जा था। आज की तारीख में मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ है। बंगाल की करीब 100 सीटों पर मुसलमान वोटर हार जीत का फैसला करता है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या ओवैसी सिर्फ मुस्लिम बाहुल सीटों पर फोकस करेंगे? पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही AIMIM अहम सीटों पर ही फोकस करेगी। माना जा रहा है कि ओवैसी मुस्लिम बाहुल जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे ओवैसी बंगाल के कोने कोने में जाने का दावा करते रहे हैं। मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं किसी के मातहत काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। बिहार में इन 5 सीटों पर ओवैसी को कामयाबी मिली। उनमें से 4 जिलों की सरहद बंगाल से लगती है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना जैसे जिले मुस्लिम बाहुल हैं। इन 5 जिलों में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना को छोड़कर बाकी सभी जिले बिहार की सीमा पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिलने का संदेश इन जिलों में आसानी से पहुंच गया होगा। माना जा सकता है कि ओवैसी इन जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बंगाल का मुसलमान क्या सोचता है? इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर बंगाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचे। हमने जो सुना, जाना, समझा, वो आप भी सुनिए। यहाँ पे वो सिर्फ आ रहे हैं पब्लिक को भड़काने के लिए। यहाँ का अवाम अच्छा से जानते हैं कि ममता दीदी का सरकार ही यहाँ पे जीतेंगे, 100% जीतेंगे। है ना, यहाँ देखिए 30% मुस्लिम का वोट है, उसको बिखरने के लिए वो आ रहे हैं। और कैसे मतलब बीजेपी जहाँ मतलब बीजेपी को डर रहता है, वहीं ओवैसी उतरता है। वोट का तो एकदम बंटवारा होगा ही नहीं सर। इसके लिए आप इत्मीनान रहिए। तसफी बख्श ये जवाब है कि ओवैसी साहब को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बंगाल में धर्म और जाति की राजनीति की रिवायत नहीं रही है, लेकिन पिछले ममता बनर्जी के करीब दशक भर की सत्ता के दौरान तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। मदरसों के इमामों के लिए वजीफा देना हो, सरकारी सिलेबस से भगवान राम से संबंधित पाठ हटाना हो, या फिर दुर्गा विसर्जन को लेकर फैसला हो। इतना ही नहीं, NRC और CAA को लेकर भी ममता बनर्जी लगातार मुखर रही हैं। ऐसे थोड़ा ही चलेगा, हम लोग शांत करके रखा है, लेकिन कंडीशन एक है, कैब वापस लो, NRC नहीं चलेगा। अगर नहीं वापस लो तो हम भी देखेगा किधर से आप करते हो। हम देखते हैं किसका साथ इतना जोर है, कितना का पास इतना जोर है, हम देखेंगे। इफ्तार हो, ईद हो या कोई और मौका, ममता हर मौके पर अपने मुसलमान वोटरों के साथ नजर आती रही हैं। यानी बंगाल में मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार तो पहले से ही है, लेकिन ओवैसी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप कोई इफ्तार पार्टी करेंगे या सर पे टोपी पहनेंगे या अपने सर को ढांक कर समझेंगे कि हम खुश रहेंगे? नहीं है, ये चीजें हमको लुभाने वाली नहीं है। एम्पावरमेंट के लिए आपने क्या किया? और एक्सट्रीम बोलते हैं कि आप दुकान चला रहे हैं कि आपके जो खिलाफ जाएगा वो एक्सट्रीम हो जाएगा। मैं तो थैंक यू बोलूँगा चीफ मिनिस्टर को कि उनकी ज़बान पर मेरा नाम आ गया, मेरी पार्टी का नाम आ गया और वो फ्रस्ट्रेशन और डर का शिकार हो चुकी है। ममता भले ही बंगाल के मुसलमानों के एक मुश्त वोट पर दावा करती रही हो, लेकिन ओवैसी जानते हैं कि बंगाल की आवाम उनकी झोली भी खाली नहीं रखेगी। ममता की राजनीति के इतर ओवैसी की सियासत अलग है, इसीलिए भाईजान मुतमईन हैं, पुरसुकून हैं और बंगाल का बाजीगर बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल के मुसलमान कितना कबूल करते हैं, इसका पता आने वाले वक्त में लग जाएगा। लेकिन बंगाल की राजनीति का मौजूदा दौर बेहद नाजुक मोड़ की तरफ बढ़ चला है। बंगाल में फिर सियासी हिंसा हुई है। 24 परगना के बाद बर्धमान में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सुखदेव प्रामाणिक की हत्या हुई है।
कहा यह जा रहा है कि सुखदेव प्रामाणिक को महज इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जय श्री राम कहता रहता था। क्या वाकई ऐसा है? क्या यही हकीकत है? TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये बेहद सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सैकत भवाल और सुखदेव प्रामाणिक सियासी रंजिश के लहू से लाल बंगाल की रक्त रंजित राजनीति के सबसे नए प्रमाण हैं। सैकत भवाल को लाठी, सरिया और कांटेदार डंडों से बुरी तरह पीटा गया तो सुखदेव प्रामाणिक का शव गांव के तालाब में मिला। बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं की हत्या 48 घंटे के दौरान कर दी गई। सैकत भवाल पर हमला तब किया गया जब वो पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन सुखदेव प्रामाणिक की हत्या क्यों हुई, इसे लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम मतलब क्या, ये झंडा पकड़ के रहता था ऐसा पीठ में, तो उसको बोलता था जय श्री राम, जय श्री राम। जिधर भी जाए, खाना पीना इधर उधर, गांव में इधर वो साइड, जिधर भी जाएगा, स्टेशन में जाएगा, जिधर भी जाएगा उसको खाली जय श्री राम बोलता था। इसलिए दूसरा पार्टी में वो देखता था ये आदमी जय श्री राम करता था, इसलिए होगा मार दिया वो लोग। गांव वालों के मुताबिक सुखदेव प्रामाणिक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो आते जाते घूमते फिरते कंधे पर बीजेपी का झंडा लटकाए जय श्री राम कहता था। सवाल ये है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की वजह सिर्फ इतनी ही है? जवाब ईस्ट बर्धमान में प्रामाणिक के गांव में ही मिल सकता था। हम वहीं पहुंचे। इस वक्त मैं पूर्वी वर्धमान जिले के चांदपाड़ा में मौजूद हूं और उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर प्रामाणिक साहब यानी बीजेपी के जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई है उनके घर के बाहर मौजूद हूं। और यहां पर माहौल देखिए कि लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। ये बीजेपी के झंडे बैनर पोस्टर बताते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और एक छोटा सा घर एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के खिलाफ बर्धमान जिले के चांदपाड़ा में जुलूस निकाला गया था। सुखदेव प्रामाणिक उस जुलूस में शामिल होने गए थे, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन गांव के किनारे तालाब में उनकी लाश मिली। शुक्रवार दिन बीजेपी का एक मिছিল था, वो मिছিল में हमारा साथ वो गए थे। टीएमसी का जो गुंडाराज यहाँ पे चलता है वो टीएमसी वो बीजेपी का मिছিল क्यों गया, इसलिए उनके हत्या कर दिया। बीजेपी ने हत्या का इल्जाम टीएमसी पर लगाया है। टीएमसी इसे आपसी रंजिश बता रही है, लेकिन 48 घंटे के दौरान 2 कार्यकर्ताओं की हत्या से खौफ है। इलाके में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं मिला। आप लोगों में से कोई जानता है उनको? आप लोग जानते थे उनको? जानते थे आप लोगों में से आस पड़ोस से कोई? अच्छा, क्या माहौल है इस समय जब उनकी हत्या की खबर मिली है? क्या माहौल है? डर का माहौल है यहाँ पे? कुछ बोलेंगे? सुखदेव प्रामाणिक के बारे में काफी लोगों से पूछा। अड़ोस पड़ोस के लोग भी बोलने को तैयार नहीं हुए। फिर एक शख्स ने जो बात बताई वो हैरान करने वाली थी। कभी ऐसे नहीं देखा, नक्सल जना जैसे जो घटना चल रहा है, खून खराबी ऐसे टीएमसी सरकार जो कर रहे हैं, हम लोग कभी नहीं, हमारा इतना साल हुआ, 40 साल हुआ, लेकिन हम इतना साल में कोई नहीं देखा आज जो घटना हो रही है। ऐसा क्यों है कि बंगाल में बीजेपी का झंडा उठाने वाले का हाथ काट देने की रवायत है? ऐसा क्यों है कि बंगाल में जय श्री राम की जयकारा लगाने वाले की हत्या कर दी जाती है? क्या बंगाल की सियासत इस हद तक पहुंच चुकी है? ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की हत्या का दावा जय श्री राम कहने की वजह पर बताया गया हो। 10 जून 2019 को हावड़ा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। 41 साल के बीजेपी कार्यकर्ता का नाम समतुल दुलई था। दावा किया गया है कि इलाके में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान समतुल ने कई बार जय श्री राम का नारा लगाया। आरोप है कि इस दौरान वहां तृणमूल कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे।
जिन्होंने समतूल को नारा लगाते सुना। इसके बाद रात को ही कथित तौर पर समतूल की पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसा ही दावा अब सुखदेव प्रामाणिक को लेकर भी किया जा रहा है। हार्ड टाइम जैसे बोलते हैं, और उस दिन रैली में वो थे, रैली के आने के बाद खाना खाने के बाद तब से नहीं मिल रहा है। नॉर्मल व्यवहार से हमको उसका फुटेज भी है, कैसे गया नॉर्मल लोग जैसे जाता है, जय श्री राम बोलते जा रहे थे। तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा, जो लोग मार दिया। लोगों के दावे में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम सच्चाई जानने पुलिस के पास पहुंचे। सामने थाने के इंचार्ज मिल गए, हमारे सवाल तैयार थे। लोग कह रहे हैं कि डूब के मारा, उसके चेहरे पे निशान है। वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन बताया ना आपको। अच्छा, क्या इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि वो जय श्री राम बोलते थे इसलिए उनको किसी ने मार दिया? बीजेपी का इन्वेस्टिगेशन है, इस बात से आप लोग इनकार नहीं करते हैं? लेकिन ना इनकार भी नहीं करते, स्वीकार भी नहीं करते। अच्छा, पुलिस ना तो इनकार कर रही थी, ना ही कबूल कर रही थी। सच क्या है, मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ साल के दौरान बंगाल की राजनीति वाम से श्री राम तक पहुंच चुकी है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, ममता बनर्जी के सामने लग रहे थे। दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। ममता के गुस्से से, ताव से, आक्रमण से, बंगाल की रक्त रंजित राजनीति से बीजेपी वाबस्ता हो चुकी है। इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता बेखौफ नजर आने लगे हैं। हिम्मत है ना हम लोग को सब, इसीलिए हम लोग बंद रख दिया आज। वो दूसरा साइड में जो हाई रोड है उधर भी बंद कर दिया, ठीक है। कल भी इधर बंद था, वो टायर जला के आग भी उधर लगा दिया, पूरा बंद है, ठीक है। अभी भी हम लोग बोलेगा जय श्री राम, क्यों नहीं बोलेगा? झंडा किधर है? झंडा नहीं करा थे, आए बोल भी एक साथ, क्योंकि हम लोग डरता नहीं है किसी को, कोई भी पार्टी हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वर्धमान में भले ही खौफ ना हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो बंगाल की राजनीति का डरावना चेहरा सामने लाती है। बंगाल में इस साल अब तक 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। खौफनाक बात यह भी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बंगाल की सियासत का दामन बेगुनाहों के लहू से और लाल होता जा रहा है। कभी कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है, देश वो कल सोचता है। बंगाल के आधुनिक इतिहास का यही सच है। लेकिन एक सवाल है कि प्रोग्रेसिव माने जाने वाले बंगाल में अब तक बीजेपी क्यों सेंध नहीं लगा पाई? क्या बंगाल की सामाजिक और धार्मिक बनावट में बीजेपी की राष्ट्रवादी और हिंदूवादी राजनीति के लिए गुंजाइश नहीं थी? फिर सवाल यह भी है कि अब ये गुंजाइश क्यों हो गई, और अब बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल बदलाव के लिए मचल रहा है, इसलिए पूरी ताकत वहां झोंक दी जाए? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। जानो ना मोर बंगाल जहाँ की हवा में गीत है, संगीत है, संस्कृति है। जिसे देश की कल्चरल कैपिटल कहा जाता था, उस बंगाल को 5 दशक तक वर्चस्व और सत्ता के संघर्ष ने कई दफा लहूलुहान कर दिया। बीते 1-1.5 दशक के दौरान बंगाल की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। कभी सीपीएम की अगुवाई वाले लेफ्ट को पटकनी देने के लिए पंचायत चुनावों में बीजेपी की मदद लेने वाली ममता बनर्जी के मुकाबिल अब वही भगवा ब्रिगेड है। सवाल ये है कि बीजेपी बंगाल में इतना जोर क्यों लगा रही है?
बीजेपी के लिए बंगाल क्यों बेहद जरूरी है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन इसमें बंगाल की भागीदारी भी कम नहीं है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, 7.25 करोड़ के करीब वोटर हैं। इनमें से 100 से अधिक सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक है। एक और अहम बात यह है कि बंगाल में जाति की राजनीति की रवायत नहीं रही। इस तरह देखें तो बंगाल का सियासी मिजाज देश के बाकी राज्यों से कई मायनों में अलग है। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां संस्कृति, परंपराओं और नायकों से लोगों का भरपूर लगाव है। सियासी दल भी इसे समझते हैं। ममता भी इसी फॉर्मूले पर राजनीति करती आ रही हैं। बीजेपी भी इसे लेकर सजग है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। अमित शाह बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर बंगाल दौरे की शुरुआत करते हैं। जाहिर है बंगाल की राजनीति के कई और रंग अभी हमें देखने बाकी हैं। परवाह देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार।